अच्छा, मैंने एक सवाल करने के लिए दिया था, वो सवाल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। सवाल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जनाब आपके ने एक एसेट परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए की, ठीक है। उसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो है आपके पास 50,000। यूजफुल लाइफ जो है उसकी कितनी है, 5 ईयर्स। ऐसा ही कहा था मैंने। मैंने कहा था कि डेट ऑफ परचेज जो है ना वो आपकी है 6 जनवरी 2011। सही है। और मैंने कहा था कि रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और मैंने क्या कहा था, जनरल जनरल फॉर ऑल 5 ईयर्स। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। यही सवाल था। यस सर। अच्छा, चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था। हमारे पास फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड कॉस्ट। लाइफ इन ईयर्स। यही फॉर्मूला था। हमने बोला चलो कॉस्ट को रखो 4 लाख, यस सर। रेजिडुअल वैल्यू को रखो 50,000, डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना बनेगा। तो जनाब ये आपके पास बन जाएगा 70,000। देन 70। अब काम करते हैं। ईयर्स कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले हम आएंगे 31 दिसंबर 2011 को। सेम कंपटीशन होगी। 4 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5, कितना 70,000। एक्यूमुलेटेड कितना 70,000। बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3,20,000। फिर हम लोग आ जाएंगे 2012। ये भी सेम रहेगा, 70,000 फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,40,000। और बुक वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2,60,000। फिर मेरे पास आएगा 31 दिसंबर 2000। तो सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, 70,000 अगेन आएगा और ये बन जाएगा 2,10,000 और ये बच जाएगा 1,90,000। ठीक है। फिर सेम कैलकुलेशन में परफॉर्म करूंगा 2014 की। वो बन जाएगा 2,80,000 और ये पास 1,20,000। फिर अगेन लास्ट ईयर आ जाएगा 2015 की कंपटीशन होगी। 70,000 रुपये मैं यहाँ लिखूंगा, ये बन जाएगा 3,50,000। ये कितना बच जाएगा, 50,000। अच्छा, कल मैंने तुम लोगों से जो है ना वो एक डिस्कशन छोड़ी थी और मैंने कहा था कि उस डिस्कशन के ऊपर जो है मैं आज बात करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। वो डिस्कशन क्या थी, वो डिस्कशन का पॉइंट कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोग जरा मुझे सोच के बताओ कि मैं कॉस्ट में से यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस करता हूँ। ठीक है ना। और जब मैं माइनस कर रहा होता हूँ वो एंड में लाइफ खत्म होती है वो सेम बच रहा होता है, ऐसा क्यों होता है। इसके ऊपर मैंने ना थोड़ी सी बात करनी थी ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है ना। कि हमेशा पता है जो बच रहा है जो रेजिडुअल वैल्यू है। देखो होता क्या है, होता यह है कि जब तुम्हारे एसेट की जिंदगी खत्म हो जाती है, 5 साल हो जाते हैं, तो करता क्या है, मालिक जाता है दुकान पे और तो बेच के आता है। अब जो मार्केट से पैसे मिलेंगे ना, मेरी ये एक्सपेक्टेशन होती है, मेरी उम्मीद होती है कि यार ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, ये सॉल्वेज वैल्यू है, ठीक है, ये स्लैब वैल्यू है, देखूंगा ना इसकी जिंदगी खत्म होने के बाद तो मुझे इतने रुपए मार्केट से लैस हो जाएंगे इसको बेच के, मतलब मार्केट से मुझे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको अपनी कॉस्ट में से हटा देता हूँ। ये देखो ना बेसिकली मैं कर क्या हूँ, मैं 4 लाख डिवाइड बाय 5 करता तो कितना आता। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो 4 लाख में से पहले क्या करा, 4 को निकाला या अपना माइक ऑफ किसके पास शो आ रहा है, डिवाइड बाय 5। अब कितना
70,000। अच्छा, तो देखो मैं तुम लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं पूरे के पूरे 4 लाख को डेप्रिशिएट कर देता, मतलब इसमें से मैं रेजिडुअल का इम्पैक्ट माइनस नहीं करता, तो मेरा एक्सपेंस कितना आता, खर्चा कितना आता? मेरा खर्चा आता 80,000, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने इसके अंदर से, इस एसेट के अंदर से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी है, तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। सही है। माइनस क्यों करिए मैंने, इसलिए करिए क्योंकि ये 50,000 रुपये एसेट के एंड पे मुझे रियलाइज हो जाएंगे, ये मुझे मिल जाएंगे, तो इसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। तो 4 लाख में से 50,000 रुपये निकाल दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे मिल जाएंगे। तो बाकी का जो हिस्सा, बाकी का हिस्सा कितना बचा, 3,50,000। ये मेरा ओरिजिनल एसेट है जिसको मैंने डेप्रिशिएट करना है। तो फिर आंसर कितना आ गया, 80,000, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बच भी कितना रहा है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसलिए बच भी कितना रहा है मेरे पास, 50,000। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एसेट के अंदर से निकाल दिया था, डेप्रिशिएट किया ही नहीं था। एंड में जो मेरे पास बुक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50,000। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब एंट्री हुई 2011 की, अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एक्शन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यार ये किसका माइक शोर कर रहा है, मैं फिर देखूंगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा। बोल लो, माइक बंद कर दो अपने। कौन बेहोश है यार ये तुम लोगों से? आतिका, कर दिया, अब करा ना। चलो, फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसकी, इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। बस हर साल यही एंट्री रिपीट होती रहेगी 70,000 रुपये से। बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कल के नोट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस लैपटॉप पे मैं पढ़ा रहा था ना, वो लैपटॉप ही खराब हो गया। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड लेक्चर था कल का, वो भी चला गया। और जो मैंने पूरी वो समरी चार्ट बनवाई थी वो भी चला गया। तो आई होप तुम लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। तो मैं इसको बार बार अब जाके रेफर नहीं कर सकता। अच्छा, इन एनी केस, तो आज जो है ना हम लोग ने सेकंड इसका मेथड पढ़ना है। अब तुम लोग अपने पास जाके देख लेना सेकंड मेथड कौन सा लिखवाया था। मैंने कहा था कि इस सेकंड मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या तुम इसको कह सकते हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या तुम इसको कह सकते हो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसकी मैंने खासियत क्या लिखवाई थी, इसकी खासियत मैंने ये लिखवाई थी कि इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, कम होता चला जाएगा। हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। फॉर्मूले में क्या था इसके, फॉर्मूले में इसके ये था कि जनाब कॉस्ट माइनस, मैं दो फॉर्मूले लिखवाए थे ना इसके, कॉस्ट में से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज से, या डायरेक्ट क्या उठा लो, या डायरेक्ट आप क्या करो, बुक वैल्यू उठाओ, बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज से। और दोनों फॉर्मूले की रीजनिंग जो है ना वो मैंने कल बता दी थी। क्यों, कब बताई थी दोनों फॉर्मूले की रीजनिंग? मैंने बोला भाई कॉस्ट पकड़ो, उसमें से सारी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अच्छा, तो मैं क्या करता, मैंने बोला या तो क्या करो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करो और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, या बुक वैल्यू उठा लो और उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो। उसकी लॉजिक क्या मैंने कही थी कि कॉस्ट में से जब एक्यूमुलेशन माइनस करोगे तो आएगा ही क्या, बुक वैल्यू। सीधी सीधी बात है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो इसका एक सवाल करते हैं। भाई कॉस्ट ऑफ एसेट है आपके पास जनाब 5 लाख, ठीक है ना। यूजफुल लाइफ इसकी है 5 साल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपके पास 20%, ठीक है। और रिक्वायर्ड आपसे कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ऑल 5 years बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सही है।
सबसे पहले क्या करोगे, वही वाली तरतीब हमारी, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। और एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं इसका, वही ईयर ड्यूरेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। ठीक है, आओ पहला साल, चलो इसको पहला साल ही कर दो, मैंने डेट नहीं दी हुई ना। कॉस्ट 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मुझे बताओ, सोचो। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताओ। ये तो मेरे एसेट का पहला साल है, इस साल से पहले की 20% सर। क्या क्या कहा, 20%। नहीं नहीं नहीं, माइनस करूंगा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो, कॉस्ट में से माइनस करूंगा ना पहले तो कुछ, फिर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो माइनस क्या करूं, सवाल ये है। बताओ। सर माइनस करने इसमें से। क्या करूं माइनस, -0 करूंगा, क्यों बताओ। क्योंकि आज से तो पहले की सर क्योंकि आज से पहले की कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ही नहीं। ये तो पहला साल है ना, ये देखो, ये पहला साल है, पहला साल है ये। क्या इससे जी पहले की कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, नहीं, तो 0 मल्टीप्लाई में 20%, कितना आ जाएगा बताओ, 9 सर। 10,000 आएगा। अब आना शुरू हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 10,000 आ गई, बताओ। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, ये कितना आएगा, 4,90,000। यस सर। ठीक है। अच्छा फिर, अब चाहो तो ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। पहले तो यही वाला तरीका, 5 लाख उठाया। अब मुझे बताओ माइनस क्या करूं, बताओ। 10,000 सर। 10,000 बिल्कुल ठीक है, दस बहुत बहुत हजार सही है। मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आएगा मुझे बताओ, 98,000 आएगा। सर आवाज कट रही है आपकी। बताओ कितना आएगा, अभी आ रही है ना सही। बताओ। कैसे बता रहे हैं। सही है। 9 सर, ये तो नहीं आ रहा हमारे में। क्यों, सर ये 9,800 कैसे आया। सॉरी। अब समझ आया। यस सर, ये भी अभी सुन ली। ठीक है, सर ये 98,000 कैसे आया सर। 5 लाख में 10,000 माइनस करे, कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट है। जी। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आज तक की। यस सर। कितना आएगा, कॉस्ट। 4 लाख। यस सर। 4 लाख का 20% कितना आ रहा है, 80,000। ये है, आगे समझ।
यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 1,80,000। और ये कितना हो जाएगा? अब देखो, यहाँ मैंने क्या करवाया, यहाँ मैंने करवाया कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये करवाया ना। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसका तो एक और फॉर्मूला भी होता है। क्या करो, डायरेक्ट बुक वैल्यू को उठाओ और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ दूसरे साल में? पहले साल में तो मैं कर ही नहीं सकता ना, मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई है ही नहीं। दूसरे साल में कर सकता हूँ ऐसा। देखो आंसर सेम आएगा, जो तुमने लिखा है ना यही आएगा, ये देखो 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 देखो। मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ बुक वैल्यू को। चल मेरा भाई इधर आ जा। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, आ गई। देखो 4 लाख 20%, कितना आ रहा है? इधर आ रहा है, वही 1,80,000 आएगा। कितना आ जाएगा? यस सर। तो ये ज्यादा आसान नहीं है कि पहले साल जीरो माइनस करा दें, क्योंकि हमारे पास एक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं है। और फिर क्या करें, डायरेक्ट बुक वैल्यू को उठा के परसेंटेज लगा दें। अब देखो कितना आसान हो गया। बुक वैल्यू, इधर आओ। आ रही हूँ, आ गई, आ गई, देखा आ गई। बुक वैल्यू को बुला लो उधर, अब लगाओ सिर्फ 20%। 64,000, 244,000, 20 माइनस 244, 70,000। फिर दोबारा क्या करूँ, बुक वैल्यू को बुला लूँ। बुक वैल्यू इधर आओ। आ रही हूँ, देखो आ गई। कैलकुलेशन सही करवा रहे हो ना? यस 15,200, 259, 200। यार गलत करवा दिया तुम लोगों ने, चित्र थोड़ी बनेगा। मैं बोल भी रहा हूँ, चेक कर लो कैलकुलेशन को। सर। क्लियर है? यस सर। एंट्रीज बना लोगे खुद ही? एंट्री सेम ही है। जी सर। अच्छा, अब देखो, मैंने तुम लोगों को ना ये एक चीज सिखाई है कि मैंने यहाँ पे एसिड पूरे साल चलाया है। व्हाट इफ मैं एसिड पूरे साल ना चलाऊं? व्हाट इफ मैं एसिड पूरे साल ना चलाऊं? मिसाल के तौर पे, मेरी बात सुनना। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड पे मैं वापस आ रहा हूँ, या चलो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी आता हूँ और डिविजन पे भी आता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं एक सवाल बना रहा हूँ टेलर मेड, ताकि मैं तुम लोग को डायरेक्ट पास पेपर पे ले जाऊँ। देखो कॉस्ट कितनी है? 1 लाख।
यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। डन। रेट कितना है? 20%। रेजल वैल्यू कितनी है? 50,000। बेसिक डाटा है रिक्वायर्ड। बोलता है डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब सवाल में जनाब आपसे मजीद कहता है यहाँ पे कि एसेट परचेस मैंने करा है, समझो कि 1 मार्च को, ठीक है ना, और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर। वैफा और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने एसेट पूरे साल में इस्तेमाल किया ही नहीं है, मैंने तो कोई मार्च में इस्तेमाल करना शुरू किया है, मतलब कि मैंने टोटल 10 महीने इस्तेमाल किया होगा। और मैं अकाउंटिंग एंट्रीज कब पास कर रहा होता हूँ? ईयर एंड में पास कर रहा होता हूँ, हर साल के आखिर में पास कर रहा होता हूँ। तो यहाँ तो जनाब मैंने अपने एसेट को 10 महीने इस्तेमाल किया पहले साल। तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि मुझे डेप्रिसिएशन भी 10 महीने की ही बुक करनी चाहिए? क्या मैं कोई अनोखी अजीब बात कर रहा हूँ? बताओ। हाँ सर। सही बात कर रहा हूँ ना? हाँ चलो एक काम करते हैं, जी। पहले पहले इसको उठाते हैं, ठीक है ना। वही ईयर्स, कंप्यूटेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेशन, बुक वैल्यू, वही वाली बात। ईयर में पहले साल के आखिर में देखो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख थी। प्रेजेंट वैल्यू 50,000। यूजफुल लाइफ 5 साल। ये तो वही बात हो गई, इसमें कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली कहाँ आएगी? ये अगर मैं आंसर निकालूंगा ना, तो इसको निकालने से मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन जबकि पहले साल मैंने कितना इस्तेमाल किया है? 10 महीने। कैसे 10 महीने इस्तेमाल किए? तो मैं इसको 10/12 कर दूं, 12 में से 10 महीने इस्तेमाल किया मैंने सिर्फ। तो कैसे 10 महीने? कैसे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने इस्तेमाल किए। यस सर। ठीक है। जी। कितना आएगा ये? 833.8333 ये आएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? और ये 91,666। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल फिर यही एक्टिविटी होगी, लेकिन क्या ये वाला काम मैं दोबारा करूंगा? नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे साल तो जनवरी से शुरू होगा ना, जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर पे खत्म होगा। दूसरे साल में तो ऐसे मेरे पास पूरे साल रहा है। तो ये कितना बन जाएगा? 10,000। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10,000। और ये 18,333। और ये कॉस्ट में से माइनस करके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ये बात क्लियर है? बात यस clear सर। है? अच्छा, अगर व्हाट इफ मैं इसको वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व कराऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट लूंगा 1 लाख, एक्यूमुलेट प्लस साल की 0, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 10/12, ये हो जाएगा लूप। कितना आ जाएगा ये? 1,66,667 आ जाएगा। यहाँ भी ये आ जाएगा। सॉरी, 160,000 नहीं है, 16,000 है समथिंग, 16,666 आ जाएगा। ठीक है। ये बन जाएगा 83,333। अगले साल क्या करूंगा? अगले साल बोलूंगा बुक वैल्यू, इधर आ जाओ,
बुक वैल्यू को बुलाऊंगा इधर और इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दूंगा। सही है, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर ये 16,000, सर ये 16,667 कैसे आया? 1,00,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई बाय 10/12। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मेरी क्लास रखने का मकसद पता है क्या था? ताकि तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दूं। कल मैंने जो पढ़ाया था ना वो तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन था, लेकिन होमवर्क के क्वेश्चन ना बन नहीं रहते उससे, क्योंकि मेरी बातें अधूरी थी ना थोड़ी सी। तो मैंने बोला पहले थोड़ा सा और पढ़ा दूं, उसके बाद होमवर्क दूंगा ऐसा मजेदार ना, दुआएं दोगे घर में बैठ के। ठीक है, चलो शाबाश। ओके, चलो एक और बात। ये मिसाल याद है जो मैंने क्लास 2 दी थी कि मैं रेजिड वैल्यू को क्यों डिप्रिशिएट नहीं करता? क्योंकि ये पैसा मुझे बेच के मिल जाएंगे एंड में। ये मैंने मिटा दी शायद, ये वाली, कि मिसाल के तौर पे मेरी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 4 लाख, लेकिन मैं 50,000 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं डिवाइड करता हूँ उसकी यूजफुल लाइफ से। तो ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या है टोटल कॉस्ट। लेकिन 4 लाख माइनस 50,000 जब मैं करूंगा तो क्या बच जाएगा? 3.5 लाख। अब कोई पूछे ना कि ये क्या है, तो उसको जवाब देना प्यारे भाई, इसको हम कहेंगे डेप्रीशिएबल कॉस्ट। क्या कहेंगे? बस एक छोटा सा नाम है, याद रख लो। अगर एग्जाम में मांगे ना कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो आप बता देना उसको कि भाई कॉस्ट में से जब रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हो ना, तो ये वो कॉस्ट है जिसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। इट विल बी नोन एज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। बात क्लियर है? क्या ये बात समझाने में मैं यस सर। कामयाब हूँ? या अल्लाह तेरे लाख एहसान। अच्छा, वो जनरल एंट्रीज कर ली थी? यस सर। अब फजूल टाइम बेचना तो मैं तुम लोगों को सवाल करवाना बैठ जाऊँ। सीधा सीधा खुद करो भाई, जब समझ नहीं आए पूछ लेना। सही बात है नहीं है? यस सर। सही है ना? करवा दी ना सवाल ऐसे ही? जी। करो। अच्छा, सवाल में ना कई दफा तुमसे बोलेगा कि मुझे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दो। तो ये मेरी आज की डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम लोगों के ऊपर इतना लोड डाला जाए जितना तुम लोग बर्दाश्त कर लो। अगर मैंने ये भी तुम्हें आज बता दिया ना तो तुम पागल हो जाओगे कि यार डिमिनिशिंग का बता दिया, बुक वैल्यू बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। तो जितनी बातें मैंने कर ली है ना, इसको पहले रिवाइज कर लेना, रजिस्टर पे लिख लो, रिवाइज कर लेना इसको, ये सारी बातें, और उसके बाद सवाल सॉल्व करने बैठना। इस अकाउंट को छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बोलो भाई कब? अगली क्लास में, जो हमारी आखिरी होगी डेप्रिसिएशन की। ठीक है? यस सर। अच्छा, 2014 प्राइवेट। सर। सर। बोलो। सर ये जो आपने अभी जो क्वेश्चन समझाया इसमें जो आपने दो मेथड समझाए, हाँ ये 10-12 वाला अभी जो समझाया पर क्वेश्चन, कॉस्ट 100 एयर और रेट, ये वाली जो, तो सर इसमें जो आपने समझाया है एयर और कंपटीशन, इसमें हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10, सर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 उसमें सब में आएगा या सिर्फ बस ये फर्स्ट में ही सिर्फ आएगा? पहले साल में, सिर्फ पहले साल में, सिर्फ पहले साल में। क्योंकि देखो, तुमने मेरी बात सुनो, तुमने 2016 की मार्च को टीवी खरीदा, ठीक है? तुमने ईयर एंड पे बताया अपने घर वालों को कि मैंने 2016 में मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को टीवी देखा, ये मैंने 10 महीने टीवी को देखा है। चलो 2016 हो गया, फिर 17 में भी तुम्हारे पास वो टीवी पड़ा रहा, तो तुम क्या दोबारा ये बोलोगी घर वालों को कि मैंने 2017 में भी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टीवी देखा, तो घर वाले बोलेंगे क्या पहले के 2 महीने किराया भी दिया हुआ था? तुम बोलोगे नहीं था तो मेरे पास ही। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि पहले साल तो मल्टीप्लाई बाय 10/12 पर ही हो, लेकिन दूसरे साल क्यों? दूसरे साल तो ऐसे तुम्हारे पास पड़ा हुआ था, आखिर तक पड़ा हुआ था, ठीक है? यस सर। किसी ओके सर। मेरे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, यस सर। एक और सवाल लिख लो। ये सवाल है जनाब आपका 2013 प्राइवेट का 9C, ठीक है, ये कर लो। और वो मुर्गा मुर्गा कंट्रोल। अच्छा फिर 2012 प्राइवेट क्वेश्चन 9C, ये कर लेना। बल्कि छोड़ो, ये छोड़ दो, माफ किया। सही है, ये सवाल कर लोगे उम्मत में? यस सर। यस सर। चलो, जो अलाउंस फॉर डिफरेंट का अकाउंट है वो मेरे ऊपर उधार है, वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? जहां जहां ये आए कि अलाउंस फॉर ओके सर। अकाउंट बना के तो वो छोड़ देना उसका पेज, और नोट कर लेना, स्टार बना लेना कि भाई अगली क्लास में सर से पढ़ना है, मुझे बता देना ये चीज आपने पढ़ानी है, ठीक है? चलो छुट्टी ओके कर, सर। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज।